चलिए शुरू करते हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम बताएंगे प्लूटो के बारे में। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ले। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती ईजिना नामक द्वीप में हुआ था। उसका परिवार सामंत वर्ग से था। उसके पिता एरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईपू में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उसने मेघोरा, मिस्र, सायरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य बना रहा। प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक तथा संस्कृति का रक्षक माना जाता था। प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था। प्लेटो का जीवन काल 427 ईपू से 347 ईपू माना जाता है। उसका मत था कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूर है। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। अत कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। रचनाओं प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उसके संवाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की है। प्लेटो दर्शन शास्त्र में लिखित संवाद और द्वंद्वात्मक रूपों के प्रवर्तक थे। उन्होंने उन समस्याओं को उठाया जो बाद में सैद्धांतिक दर्शन और व्यावहारिक दर्शन दोनों के सभी प्रमुख क्षेत्र बन गए। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान प्रत्ययों का सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या उस समस्या के समाधान को आगे बढ़ाने के रूप में की गई है जिसे अब सामान्यों की समस्या के रूप में जाना जाता है। उनका नाम प्लेटोनीय प्रेम और प्लेटोनीय ठोस की भी नाम राशि है। आमतौर पर माना जाता है कि उनके अपने स्वयं के सबसे निर्णायक दार्शनिक प्रभाव सुकरात के साथ साथ पूर्व सुकरातिक पाइथागोरस, हेराक्लिटस और पारमेनिदीज के भी थे। हालांकि उनके पूर्ववर्तियों के कुछ काम अभी भी मौजूद हैं और आज हम इन लोगों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह प्लेटो से प्राप्त होता है। अपने शिक्षक सुकरात और अपने छात्र अरस्तु के साथ प्लेटो दर्शन के इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। अपने लगभग सभी समकालीनों के कार्यों के विपरीत माना जाता है कि प्लेटो का संपूर्ण कार्य 2400 वर्षों से अधिक समय तक बरकरार रहा है। यद्यपि उनकी लोकप्रियता में उतार चढ़ाव आया है, प्लेटो के कार्यों को लगातार पढ़ा और अध्ययन किया गया है। नव प्लेटोवाद के माध्यम से प्लेटो ने ईसाई और इस्लामी दर्शन दोनों को बहुत प्रभावित किया। आधुनिक समय में एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि यूरोपीय दार्शनिक परंपरा का सबसे विश्वसनीय सामान्य चरित्रांकन यह है कि इसमें प्लेटो की ओर पादटीकाओं की एक श्रृंखला है।